निगरां वजीर आजम के ओहदे की दौड़ में बलूचिस्तान भी शामिल हो गया। बावसूख जराये के मुताबिक बलूचिस्तान से निगरां वजीर आजम के ओहदे के लिए किसका नाम सामने आ रहा है, जानते हैं कंट्रोलर आज न्यूज आमिर शेख से। आमिर साहब बताइए कि इसी पे गवादर और अब निगरां वजीर आजम की दौड़ में भी बलूचिस्तान शामिल हो गया है। किसका नाम सामने आ रहा है, कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में नजर आएंगे? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मादनियात की सरजमीन है और वहां से हम सियासत की सरजमीन की तरफ से लेकर आ रहे हैं। आज से पहले जो नाम नहीं आ रहा था, लेकिन अब बलूचिस्तान भी इस दौर में शामिल हो गया है। और अभी जो बावसूख जरा ये दावा कर रहे हैं कि जाम कमाल जो साबिक वजीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, उनका नाम भी अब इस दौर में शामिल है। जिस तरीके से मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि इसमें इसहाक डार, खलील रमदे, शाहिद खाकान, मोहम्मद मियां सोमरो ये भी उम्मीदवार हैं। लेकिन जो इस वक्त जो नया नाम शामिल हुआ है वो बलूचिस्तान से हुआ है। अभी तक तो ये दावा ही कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि जाम कमाल जो है वो निगरां वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल। जी अच्छा आमिर साहब, इनफरादी तौर पर देखा जाए तो जाम कमाल और खलील रमदे और इसके अलावा मियां मोहम्मद सोमरो का नाम जो है वो सामने आता है, क्योंकि अगर शाहिद खाकान अब्बासी और इसहाक डार को देखा जाए तो इनका ताल्लुक एक पार्टी से है, तो वो न्यूट्रल तो ना हुए। असल में यही है कि जो निगरां वजारतें हैं या जो निगरां पूरी जो हुकूमत होती है उसमें न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी होती है। अब इस वक्त जैसे ही इसहाक डार का नाम आया, आपने देखा कि पूरे मुल्क में एक शोर हुआ, सियासी हलकों में भी, और जो दीगर जो फोरम्स हैं, जर्नलिस्टिक फोरम्स हैं, वहां पे भी इस बात को जो है ना तनकीद का निशाना बनाया गया। और फिर उसके बाद हुकूमत को बार बार ये वजाहतें करनी पड़ी कि इसमें शामिल नहीं है इसहाक डार, किसी ने भी नाम तजवीज नहीं दिया। लेकिन फिर भी उनका नाम जब आया तो एक हलचल सी मच गई थी, क्योंकि ऐसा किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि पूरी हुकूमत हो और वो किसी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक हो, तो उसकी न्यूट्रलिटी जो है ना उसकी बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि बाहर से लोग। इस वक्त जाम कमाल चूंकि किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं, जैसे आपको पता है कि बाप के वो थे वजीर आला थे नामजद, तो उसके बाद जो वजीर साहब की तरफ शिफ्ट किया गया तो वो एक तरह से सियासत से या पार्टी से थोड़ा दूर थे। लेकिन इस वक्त वो इस्लामाबाद में बहुत मसरूफ हैं और इस बारे में आप यकीनन हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं कोयटा के, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि वो वहाँ की क्या एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, आमिर शेख साहब हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी जानिब मुजीब अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा के, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे मजीद जानते हैं। मुझे बताइएगा, एक तरफ से जराये कह रहे हैं कि जाम कमाल निगरां वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, दूसरी जानिब जाम कमाल का नून लीग की तरफ भी झुकाव है, आपके जराये क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जाम कमाल सदर थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और साथ ही वजीर आला बलूचिस्तान थे, लेकिन उनके खिलाफ एक तहरीक मूव की गई और उनको हटाया गया फिर वजारत आला से। लेकिन इसके बावजूद वो बीएपी के सदर रहे, लेकिन फिर बीएपी का कन्वेंशन अब्दुल कदूस बिजंजो ने बुला के उनको उस सदारत से भी साइड पे कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिविटीज सियासी तेज कर दी थी और अपना एक ग्रुप बाकायदा फॉर्म कर लिया था जो अब भी वजूद में है। और इस ग्रुप ने फिर मुलाकातें शुरू कर दी सियासी रहनुमाओं से। जब ये हुकूमत खत्म हुई पीटीआई की, उसके बाद से वो राब्ते में थे। उन्होंने मरियम नवाज शरीफ से मुलाकातें की, शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो चुकी है, जबकि वो ख्वाहिशमंद हैं मियां नवाज शरीफ से मिलने के, और उन्होंने काफी हद तक मामलात को सुधारा भी है। उनके इनिशिएटिव से बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 10 से ज्यादा इलेक्टेबल्स ने मुलाकात भी की वजीर आजम से 2 रोज कबल, और यकीनदानी भी उनको कराई कि जब वो कोयटा का दौरा करेंगे तो वो नून लीग में शामिल हो जाएंगे। जाम कमाल की जहां तक बात है तो वो इस वक्त राब्ते में नहीं आ रहे, उम्रे पर हैं, उनका फोन नहीं लग रहा, लेकिन उनके जो करीबी साथी हैं उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि जाम कमाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं बलूचिस्तान की बाकायदा वजारत आला में, इसलिए बहुत कम चांसेस हैं वो निगरान वजारत उज़्मा कबूल करें। लेकिन उन्हें बहरहाल राब्ते का किए जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो इस मामले को देखें, क्योंकि वो इस वक्त गैर मुतनाज़ा भी हैं, गैर जानिबदार भी हैं। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक भी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी उनके लिए नरम गोशा रखती है और दीगर सियासी जमातें भी रखती हैं, इसलिए उनको कंसिडर जरूर किया जा रहा है। ठीक है,
बलूचिस्तान भी निगरां वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल हो गया है। जाम कमाल भी निगरां वज़ीर-ए-आज़म के मजबूत उम्मीदवार जाहिर हो रहे हैं। इसी पर मजीद गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ कंट्रोल आज न्यूज आमिर शेख, साथ ही साथ हमें मजीद इंसाइट शेयर कर रहे थे मुजीब अहमद, ब्यूरो चीफ कोयटा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।